प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस के विषय में चर्चा करेंगे। हालांकि जो रस है वो व्याकरण का हिस्सा नहीं है, ये काव्य शास्त्र का एक भाग है जिसको काव्य शास्त्र के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, लेकिन आपकी 10th क्लास में उसको व्याकरण के अंतर्गत रखा गया। तो आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस को सुनने से पहले मन में आता है जैसे कोई जो हमारे संज्ञान में आती है, जैसे पदार्थ का रस, से गन्ने का रस, किसी भी आम का रस और किसी चीज का रस, तो ये चीजें आती है, ये पदार्थ है। दूसरा समझ में आता है कि जो रस जो शब्द है वो आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग हुआ है, वहां पर भी इसका प्रयोग हुआ है, तो ये आयुर्वेद के संदर्भ में भी रस का प्रयोग होता है। तीसरा, हम साहित्य के संदर्भ में भी रस का प्रयोग करते हैं, जो हम पढ़वा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत, इसके अंदर भी हम। तीसरा, चौथा जो है अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में भी रस का प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि रस 4 प्रकार के विषयों में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जिस रस को पढ़ा रहे हैं उसका संबंध साहित्य से है, साहित्य अर्थात काव्य शास्त्र से। तो रस का जैसे पदार्थ को पीने से या कोई गन्ने का रस या आम का रस पीने से जिस प्रकार से आत्म की अनुभूति होती है, उसी प्रकार जब हम किसी नाटक या कोई फिल्म या कोई कविता या कोई पाठ जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से एक हमें आनंद की, एक सुख का अनुभव होता है। यही सुख, यही अंदर की जो एक आनंद की जो गति है, इसी को हम रस कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि जिस प्रकार पदार्थ को पीने से, यह कोई भी पदार्थ को, चाहे वो आम का हो, गन्ने का हो, जिसको पीने से संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार से हम जब कोई कविता, कोई कहानी, कोई फिल्म, कोई धारावाहिक, कोई गाना, यहाँ तक भी कोई गाना भी सुनते हैं और उसको सुनने के बाद जब हम कुछ समय के लिए उसमें बंध जाते हैं, इसी मुक्त अवस्था को हमारा मन कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं। मम्मी सीरियल देख रही होती है, अंदर चावल चढ़ रहे होते हैं, तो कुछ समय के लिए, उस आधे पौने घंटे के लिए मम्मी या कोई भी दर्शक ये भूल जाता है उसकी, वो उन विषय नकारात्मक भावों से मुक्त होकर उसके साथ संलग्न होता है, जुड़ जाता है, और उस क्षण में वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसी मुक्ति अवस्था को हम आनंद कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे 3 घंटे हम फिल्म हॉल में जाते हैं और 3 घंटे हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे बाल बच्चे घर में हैं या हमारे कोई माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। ये 3 घंटे तक हम उस पात्र, उस फिल्म की घटना चक्र के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे हमारे जीवन का ही कोई अंक उसमें चल रहा हो, कोई कहानी उसमें चल रही हो। कि 3 घंटे हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग वो 3 घंटे जो फिल्म के अंदर रहते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारी विषय वासनाओं को, वासना का मतलब होता है जो हमारे अंदर विचार भरे पड़े रहते हैं, उसको वासना कहते हैं। वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, यानी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और आराम की मुद्रा में आ जाते हैं, दिमाग को रेस्ट मिल जाता है। इसी रेस्ट, मन की मुक्त अवस्था को हमने रस कहा है, यानी कि उससे जो प्राप्त हुआ, आनंद मिला, वही रस है। इसी काव्य शास्त्र के अंदर हम बात करते हैं भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के ज्ञाता है, ये नाट्य शास्त्र के ज्ञाता है, काव्य शास्त्र के नहीं। लेकिन उन्होंने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत एक अच्छी पंक्ति लिखी है, एक सूत्र लिखा है। एक बार फिर ध्यान रखना कि भरत मुनि का ये जो सूत्र वाक्य है, ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, ना कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत। ये काव्य शास्त्री नहीं थे, ये नाट्य शास्त्री थे। जैसे हम रामलीला देखते हैं, नाटक लिखते हैं और कोई नाटक करते हैं अपने यहाँ, तो ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने अपने एक सूत्र दिया था
विभाव अनुभाव व्यभिचारिणी संयोग आद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारिणी भाव के संयोग से, मिलन से ही रस की उत्पत्ति होती है। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई बात? जिस प्रकार गन्ने का रस जब तक मुंह में ना जाए तो हमको आनंद नहीं मिलता, उसी प्रकार से साहित्य को में, नाटकों में, भाई साहित्य को दो धारा है ना साहित्य की, एक गद्य और एक पद्य कविता। इनको पढ़ने से, जब तक इसको ना पढ़े तो हम प्रेमचंद की कहानियां हैं और कई ऐसे कहानियां हैं प्रेमचंद की, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की ही कोई कथा उसके अंदर चल रही है। इसको पढ़ने से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो आनंद मिला, उसके सहायक कौन कौन से तत्व बने? एक बना विभाव अनुभाव, ये इकट्ठा लिखा हुआ है ना, ये सूत्र ही संस्कृत में है। विभाव, ठीक हो गया, अनुभाव और संचारी भाव, और पहला है स्थायी भाव। इन सब से, विभाव अनुभाव व्यभिचारिणी भावों से जो रस की हमें जो अनुभव होती है, रामलीला में जब रावण सीता का हरण करता है तो हमन के अंदर क्रोध जाग जाता है। ये कहां से आया? वो नाटक के अंदर को देखने से जो रस, जो हमारे अंदर भाव जागा, क्रोध का जागा। तो इस प्रकार से विभाव इनके द्वारा ही, जब तक हम रस को पान नहीं करेंगे तब तक हम उसका स्वाद नहीं चखेंगे। उसी प्रकार से जब तक हम इन विभावों को, अनुभावों को, संचारी भावों को और इन सबसे पहले स्थायी भावों को नहीं समझेंगे, हम रस को अनुभूति नहीं कर सकते। अब ये बात तो क्लियर होगी कि रस का अर्थ आनंद प्राप्त करना, और ये साहित्यिक आनंद है, ठीक है ना। काव्य शास्त्र में का विषय है ये रस। काव्य शास्त्र के अंदर, काव्य के अंदर दो वस्तुएं आती हैं, शब्द और अर्थ के माध्यम से ही सौंदर्य की, आनंद की अनुभूति होती है। जिस काव्य में शब्द और अर्थ नहीं है वो काव्य काव्य नहीं है, ठीक है ना। अब पहली बात है कि स्थायी भाव, और इससे भी पहले भाव, मेरी चौक कहां चली गई, ऐसे लिखना। इससे भी पहले आता है भाव। भाव, भाव पहले नंबर पे। भाव किसे कहते हैं? मन के अंदर हमारे भीतर कई विचार चल रहे होते हैं। जब आप स्कूल सवेरे उठते हो और स्कूल जाने तक के बीच में, या आप कोई भी आपके, हम लोग जब हम उठते हैं तो अपने ऑफिस जाने के बीच में तरह तरह के भाव आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, अनगिनत। हम यही लगा लो कि आप अपने घर से निकलते हो और बस स्टैंड तक पहुंचने में आप कितने ही भावों से अंदर आपके मिलते रहते हो। कभी कोई मिलना है, यार आज उससे मिलना है, आज मैंने ये करना था, ये करना था। इतने में कोई आपको आंटी मिल गई, नमस्कार आंटी, प्रणाम अंकल। तो ये तरह तरह के भाव जो मिलते रहते हैं, ये स्थायी भाव है। अर्थात भाव किसे कहते हैं? मन के विकारों को भाव कहते हैं। विकार माने मन में जो परिवर्तन, विचार आते रहते हैं एक के बाद एक, इसको मैंने विकार कहा है, ठीक है ना। मन के विकारों को भाव कहते हैं। तो मैं यहां लिख भी रहा हूं, भाव मन के विकार, यानी कि जो विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन भाव हो गए। तो ये तो हो गया भाव। अब हमारे अंदर जन्म से मृत्यु तक, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, इसके बीच में कई प्रकार के अनगिनत भाव होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, हम कई सोचते विचारते हैं, ऐसे कई भाव हैं। लेकिन साहित्य के अध्ययन के लिए, साहित्य के अध्ययन के लिए हमने 9 भावों को चुना है। कितने भावों को? 9 भावों को चुना है। ये भाव काव्य शास्त्र के अंतर्गत इन्हीं 9, बल्कि 2 और हैं, भक्ति और वात्सल्य, यानी कि 9 और 2 11। 11 स्थायी भाव है। इसको स्थायी भाव क्यों कहते हैं? स्थायी माने परमानेंट इमोशंस जो हमारे भीतर पड़े रहते हैं।
स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, यानी मृत्यु तक जब तक ना आ जाए तब तक हमारे भीतर पड़े रहते हैं। इन्हें हम दबा तो सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। आपने देखा ना, कई बारी जो आतंकवादी होते हैं वो आदमियों को मारते वक्त उन्हें कोई दर्द नहीं होता, हालांकि वो भी तो इंसान है, लेकिन वो अपने उस स्थायी भाव को दबा चुके होते हैं लेकिन नष्ट नहीं किए होते हैं। अगर उन्हीं के किसी बच्चे को पकड़ के मार दिया जाए तो वही आदमी जो अभी तक दूसरे का गला काट रहा था, अपने बच्चे का गला काटते हुए देखकर वो रो पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, आतंकवादी कौन है? वो भावना शून्य व्यक्ति है जो अपने भावों को दबा चुका है। मैंने पहले बताया, स्थायी भाव वे भाव हैं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के भीतर पड़े रहते हैं और जब कोई भाव उनके सामने आता है तो वो जागृत हो जाते हैं। कई भाव हैं लेकिन साहित्य के अंदर हमने इन्हीं 11 भावों को रखा हुआ है। 11 भावों को रखा है। साहित्य इन पर ही चर्चा करेंगे। अब से हम समझ में आ गई ना बात? स्थायी भाव अनगिनत है लेकिन हमने इन 11 का ही चुनाव किया है अपने रस के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, साहित्य के अंदर। तो ये 11 भाव कौन कौन से हैं? मैंने याद करने की दृष्टि से थोड़ा इनको विलोम में रखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और इसी तरह याद करना, जैसे हमारे अंदर प्रेम है, जैसे हमारे अंदर प्रेम है, अगर प्रेम है तो घृणा भी है ना भाई? हमको किसी से प्रेम करते हैं, माँ बापों से, ईश्वर से, बच्चों से, ये हमारा भाव तो है, लेकिन वही हमारे अंदर घृणा भी है क्योंकि अंदर पड़े हुए ना भाव, तो घृणा भी हो गई। तो याद करने के ढंग से मैंने इस तरह लिखा है, प्रेम यानी कि रति तो घृणा, ये सब स्थायी भाव है। याद करने के ढंग से इस तरह लिखे हैं कि आप जब रति याद करो, प्रेम याद करो तो घृणा, उसका विलोम घृणा, इस तरह से। इसको हम जो इसकी तकनीकी भाषा है साहित्य की, उसे हम जुगुप्सा बोलते हैं। ये टेक्निकली लैंग्वेज पोइट्री की, हमारी हिंदी पोइट्री की, वो जुगुप्सा है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा। ठीक हो गया जी बात? दूसरा है आपका शांत। कभी कभी हम शांत कहते हैं, यार मुझसे बातें मत कर, मेरा शांत रहने को मन कर रहा है, तो वो भाव शांत है। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर जोश आ जाता है, यार फटाफट से मेरे को ये काम करना है, या किसी को देखकर हमारे अंदर जोश आता है, इसको सर फोड़ दूंगा, मार दूंगा। तो उत्साह की भी अपनी अपनी, तो ये एक शांत हो गया भाव और उत्साह भाव, ये सब भाव है ना। दूसरा है हंसना। कभी कभी हम जोक्स पर, कपिल का शो होता है उसको देखकर जोक्स में आते हैं, या जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उसको देखकर हंस पड़ते हैं, ये हमारा भाव है। वो हमारे भीतर था लेकिन उस वीडियो को देखते ही हमारे अंदर वो भाव जागृत हो गया। ये तो हमारे अंदर था ही, लेकिन जगाया किसने? उस भार वाले ने उस स्थायी भाव को जागृत कर दिया, एक्टिव कर दिया उसको। तो हास्य भी है तो कभी कभी क्रोध भी है। क्रोध माने गुस्सा, ठीक है ना। और कभी कभी हमें हैरानी भी होती है, वाह यार ये आदमी हाथ पांव कटे हुए हैं लेकिन पांव से अपनी कंघी कर रहा है, नहा रहा है, ये विस्मय का विषय है, हैरान कर देने वाला। तो हमको हैरानी भी होती है, लेकिन कभी कभी हमें शोक भी होता है, या हमें भय भी लगता है, या हमें डर भी लगता है, और हमें शोक भी होता है। हमारा कोई प्रियजन की हानि हो जाए तो शोक होता है, शोक सागर में डूब जाते हैं। तो भय, हमें कभी डर भी लगता है, जैसे आप स्कूल में और कहीं गलत काम कर रहे हो और कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल आ जाए तो आपको भय तो हो, या कमरे में शोर हो रहा हो और बाहर से आपने देख लिया कि प्रिंसिपल मैडम आ रही है या सर आ रहे हैं, तो आप डर के मारे चुप हो जाते हो। तो ये भय। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो 11 इसके अंदर भक्ति, ये 9 ही है। यहाँ पर आपका भक्ति रस भी है, आपका भक्ति भी है और वत्सल भी है। वत्सल, वत्सल मन यानी कि जब हम बच्चों को प्रेम करते हैं तो वो वत्सल कहलाता है, बच्चों के प्रति प्रेम। और जब हम ईश्वर को प्रेम करते हैं
अकेले में उसकी मूर्ति के सामने या उसको याद करके रोते हैं अपने, तो वो हमारी भक्ति होती है। तो ये दो दो बिंदु 9 ये हो गए और दो टोटल मिलाकर 11 हो गए। ठीक हो गए ना, भक्ति रस और वत्सल रस। मैं बोल भी रहा हूं यहाँ पर, अगर उपलब्ध जो सामग्री है अगर वो समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूं, तो ये होगी। अब ये तो याद करने का तरीका है, क्या आपने इसको ऐसे याद करना है, रति का मतलब प्रेम है तो घृणा है, शांत है तो उत्साह है, हास्य है तो क्रोध भी है, विस्मय है तो शोक और भय भी है। तो ये पूरे 9 और 2 11, तो 11 हमारे स्थायी भाव है। अब इन स्थायी भाव से हमें जिस रस की प्राप्ति होती है उसको वो हमारा विषय बनता है। जैसे अब मैंने इसको सीरियल वाइज लिखा हुआ है ताकि ये स्थायी भाव है और ये इसका रस है, यानी रति यानी मतलब प्रेम से हमें श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। हम यानी कि साहित्यिक भाषा, ये साहित्यिक भाषा है हमारी, वैसी भाषा रति है, प्रेम है, भाव हमारा प्रेम है, लेकिन विषय के अनुकूल इस भाषा को हम बोलेंगे श्रृंगार रस, यानी कि पढ़े लिखों की भाषा श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 भाव हैं, श्रृंगार रसों का राजा है, इसे रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार ही ऐसा रस है जिसके दो भेद हैं। एक तो जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं, मिलते हैं तो संजोग, और बिछड़ते हैं तो वियोग। संजोग पक्ष और वियोग पक्ष श्रृंगार के बारे में। दूसरा है हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा शोक से करुण रस की उत्पत्ति होती है। बुद्ध करुणामयी है, ठीक है ना, शोक है लेकिन उससे करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध आता है तो उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जो हमारा नटराज, ईश्वर का जो नटराज रूप है, शिव का रूप नटराज है, वो रौद्र रूप है। जब क्रोध आते हैं तो वो क्रोध माने रुलाने वाला, तो ये रौद्र रस हो गया। उत्साह से वीर, आपने कविता सुनी है ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये कविता वीर रस की है, जिसको सुनकर हमारे अंदर जोश आ जाता है कि मैं इसको मारूंगा। या कभी कभी आपके दोस्त आपके अंदर वो उमंग भरते हैं, अबे यार तेरे को ऐसे कहा, तूने उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे। जोश दिलाते हैं ना, कभी कभी भड़काना जैसे बोलते हैं, भड़काते हैं आपको, तो वो आपको उत्साह पैदा करते हैं आपके अंदर। तो उत्साह ये भाव है, और इस उत्साह भाव से हमें वीर रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा भय, जब ये भय एक भाव है और इस भाव से हमें भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जुगुप्सा माने घृणा, कभी किसी गंदी चीज को देखकर हमें घृणा आती है ना, उसको जुगुप्सा बोलते हैं। और घृणा से हमें विभत्स रस, जैसे महाभारत के सीन में जो भीम है वो दुर्योधन की छाती का लहू पीते हैं। दुर्योधन या उसके भाई का, दुर्योधन का नहीं, उसके भाई का, जो चीरहरण करता है, उसके भाई का, दुशासन का सीना फाड़ते हैं, उसको पीते हैं। वो सीन जो है बड़ा घृणित है, इसको बोलेंगे हम साहित्यिक भाषा में विभत्स है, देखने में बड़ा ही क्रूर है, ठीक है ना। और शांत, निर्वेद माने जब हमारा अकेले करने को मन करता है, अकेले में बंद कमरे में हो जाए तो हमें थोड़ा शांत रस की उत्पत्ति होती है। विस्मय, हैरान कर देने वाली बात, तो ये अद्भुत है, ठीक है ना। अब ये 2, यहां तक तो 9 हो गए। ये 9 हमारे स्थायी भाव और रस है। लेकिन हमारे कुछ विद्वान ये कहते हैं, काव्य शास्त्र ये कहते हैं कि 2 रस भी हैं, 2 भाव भी हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने पास रखता है। कौन कौन से भाई? ईश्वर की पूजा, चाहे हम उसको कोई पत्थर के रूप में पूजें या किसी के रूप में पूजें, उसका पूजन तो करते हैं ना। चाहे हम उसको निराकार माने, नहीं है ईश्वर हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको प्रकृति के रूप में, कहीं ना कहीं तो रूप में देखते हैं। एक तो ईश्वर की वंदना करते हैं, दूसरा छोटे बच्चों को प्यार हम सभी करते हैं। तो ये 2 भाव उन्होंने तर्क दिया कि ये 2 भाव व्यक्ति के अंदर होते हैं, इसलिए इसको भी इसमें जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से वो 11 संख्या हो जाती है। तो इन 11 संख्या होने के बाद आपने आज जो मैंने काम दिया है, इसको इसी तरह से अपनी कॉपी में याद करके लिखना है।
और इनको याद करना है। ये याद करने की चीज नहीं है, हमारे अंदर जो भाव पड़े हुए हैं उनको देखना है। जब इसको लिखेंगे ना, मेरे अंदर प्रेम भी है, मेरे अंदर घृणा भी है, मेरे अंदर शांति भी है, मेरे अंदर उत्साह भी है, मेरे अंदर हंसी भी आती है, मुझे क्रोध भी आता है। इस तरह से अगर आप इसको लिखते अपने अंदर, अपने पर ही खुद को चेक करोगे, खुद ही इसकी जांच पड़ताल करोगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अंदर है ही। लेकिन आप याद तब करते हो जब आप उससे जुड़ते नहीं हो, उससे लिंकअप नहीं हो पाते। तो इसी तरह से आपने ये एग्जाम में आते हैं, भाव कितने हैं? 9, 2 11, और इनके रस ये है। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्थायी भाव की परिभाषा ये हो गई, स्थायी भाव वे भाव हैं जो मनुष्य के अंदर जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बने रहते हैं। इन्हें कुछ समय के लिए तो दबाया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्थायी भाव की परिभाषा है। कल हम इसके विभाव, क्योंकि ये विषय बड़ा है, विभाव के बारे में चर्चा करेंगे, और अनुभाव और संचारी भाव के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक बात और, इस सूत्र को पढ़ लेना, याद कर लेना। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिणी, संयोग, आदि, रस निष्पत्ति, ये जो सूत्र है ये भरत मुनि का है। और भरत मुनि काव्य शास्त्री नहीं थे, नाट्य शास्त्री थे, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो सूत्र है ये किस संदर्भ में दिया गया है? नाट्य शास्त्र के संदर्भ में, न कि काव्य शास्त्र में। तो आज यहीं तक विराम करते हैं। कल हम इसका आगे के भाग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।